पिछले हिस्सों में आपने देखा कि अल्लामा इकबाल ने किस तरीके से तारीख के औराक पे औराक पलटते हुए, दलाइल के अंबार लगाते हुए मालिक कायनात के सामने अपना शिकवा रखा है और मुसलमानों की अज़मतों की दास्तान बयान करते हुए मुसलमानों की बस्ती और कसम पुरसी का नौहा कहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले बंद देखते हैं कि अल्लामा इकबाल अपने शिकवे में क्या फरमा रहे हैं। बुत सनम खानों में कहते हैं मुसलमान गए, है खुशी उनको कि काबे के निगहबान गए। मंजिले दहर से ऊँटों के हुदी खां गए, अपनी बगलों में दबाए हुए कुरान गए। खंदाजन कुफ्र है एहसास तुझे है कि नहीं, अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं। ये भी बहुत सादा सा एक बंद है जिसमें अल्लामा इकबाल अपना शिकवा आगे बढ़ा रहे हैं। चंद मुश्किल अल्फाज हैं। सनम खाने बुत खाने, निगहबान हिफाजत करने वाला, मंजिल दहर दुनिया, हुदी, बाज़ लोग हदी भी पढ़ते हैं इसे और बाज़ हुदी कहते हैं और मैंने भी हुदी इस्तेमाल किया है। हुदी अरबों का वो गीत है जिसको वो सहराई सफ़र में उस वक्त गाते हैं जब उनको महसूस होता है कि उनके ऊँट थक गए हैं, उनकी रफ्तार आहिस्ता हो रही है और वो बैठना चाहते हैं। इन ऊँट को तेज़ दौड़ाने वाला नगमा, तो हुदी खानी के ऊँट को तेज़ दौड़ाने वाला नगमा बयान करना या पढ़ना या गाना। खंदाजन का मतलब है हंसता हुआ और तौहीद का मतलब है खुदा को एक मानना। इस बंद में अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों की पस्ती और ज़वाल पर शैतानी कुव्वतों के रवैये की बाबत बयान किया है। वो फरमाते हैं कि बुत खानों के बुत आज बहुत खुश हैं। वो ये समझते हैं कि मुसलमान ख़त्म हो गए हैं, वो ज़वाल का शिकार हो गए हैं। अब उनमें कोई बुत शिकन पैदा नहीं होगा। अब तौहीद के मराकज़ की हिफाजत करने वाले मिट गए हैं। दुनिया से वो हुदी खां रुखसत हो गए जो अपने ऊँटों पर बैठे नगमे गाते थे। हुदी खां से मुराद वो ऊँट सवार है जो अपने ऊँट को दौड़ाने के लिए गीत गाते हैं। अरब में ये आम रिवाज था। एक इसी तरह के गीत का एक बंद का तर्जुमा पेश कर रहा हूँ जिससे अंदाज़ा होगा कि हुदी क्या होती है और ये किस किस्म का गीत होता है। ऐ मेरे नाजुक खराम ऊँटनी, ऐ मेरी नाजुक खराम ऊँटनी, मेरे तातार का हिरन, मेरा दिरहम और मेरा दीनार, मेरा कसीर भी और कलील भी, तेरी मेरी जीती जागती दौलत। तो यहाँ अल्लामा इकबाल और दौलत और ज़रा तेज़ कदम उठा अपनी मंजिल दूर नहीं। अल्लामा इकबाल इसी हुदी खां का जिक्र कर रहे हैं। बगलों में दबाए हुए कुरान गए इस मिसरे का मफहूम भी मुसलमानों की नाउमीदी और यास का नकीब है, लेकिन चूंकि ये बुतों की ज़बान से अदा किया हुआ मिसरा है इसलिए इसका मतलब ये है कि वो बुत जो मुसलमानों के होते हुए गम में डूबे रहते थे अब उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए कह रहे हैं कि ज़रा इन मुसलमानों की तरफ निगाह करो, ये अपनी बगलों में कुरान दबा कर रफू चक्कर हो रहे हैं। बगलों में दबाना एक ऐसा मुहावरा है जिसका मफहूम है बेआबरू होकर निकलना। मुसलमानों का सारा सरमाया हयात चूँकि कुरान करीम था इसलिए ये बुत ये कह रहे हैं कि अब ये मुसलमान इस सरमाया हयात को बगलों में दबा कर मालूम नहीं किधर को जा रहे हैं। यानी पस्ती का शिकार हैं, कसम पुरसी का शिकार हैं, ज़वाल का शिकार हैं। इस शेर में अल्लामा इकबाल का रवैया ज़्यादा सख्त हो जाता है और यूँ लगता है कि वो शदीद गुस्से में मुब्तला है। फरमाते हैं कि मेरे मालिक बुजुर्ग बरतर, तुझे एहसास ही नहीं हो रहा कि कुफ्र तुम्हारी तौहीद पर हंस रहा है।
تو یہاں گویا کہ کفر اور توحید کے متضاد الفاظ استعمال کیے ہیں. یعنی کفر تو خندہ زن ہے، ہنس رہا ہے، کہے لگا رہا ہے، خوش ہے، اور توحید خاموش ہے. اور مولا کفر کے کہے اور تیری خاموشی اب دیکھی نہیں جاتی، یہ دل کو جلاتی ہے اور شکوہ لب پہ آ جاتا ہے. اگلا بند دیکھتے ہیں جی. یہ شکایت نہیں ہے کہ ان کے خزانے معمور نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور. قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور. اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں. تو اس میں چند الفاظ مشکل. معمور سے مراد بھرے ہوئے اور لبریز، شعور کا مطلب عقل، قہر کا مطلب ظلم، حور خوبصورت عورت، قصور کسر کی جمع مطلب محل، الطاف مہربانی، مدارت خاطر تواضع اور دلداری. تو علامہ اقبال یہاں پہ ایک بہت ہی عجیب اور مختلف اور دلکش طریقے سے دلائل دیتے ہوئے اور تھوڑا سا طنز کرتے ہوئے مالک سے شکوہ کر رہے ہیں. اے باری تعالیٰ، ہمیں آپ سے یہ شکایت نہیں کہ جن لوگوں کو کسی محفل میں ڈھنگ کی کوئی بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، ان کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے کیوں رہتے ہیں. ہمارے ساتھ انہونی تو یہ ہو رہی ہے کہ ایک طرف کافروں کو روئے زمین پر ہی حوریں اور وہ پرتعیش محلات دیے جا رہے ہیں جن میں وہ حوروں کے ساتھ رہتے اور گلچھڑے اڑاتے ہیں، اور دوسری طرف ہم مسلمانوں کو صرف وصل حور کے وعدوں پر ہی ٹرخایا جا رہا ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ خدا کے بندوں کو، نیک بندوں کو خوشخبریاں دی گئی ہیں کہ اگر وہ نیک کام اور اچھے کام کریں گے تو ان کو قیامت کے روز ایسی حوروں کی رفاقت میسر آئے گی جن کے ساتھ وہ ہمیشہ عیش و آرام سے رہیں گے. ان کو کوئی خدشہ یا غم یا فکر نہیں ہوگا. لیکن ایسا وعدہ ہے جس کی نوید تو ضروری ہو گئی ہے، ضرور دی گئی ہے، لیکن یہ خوشخبری آنے والے کل کے لیے ہے، آج کے لیے نہیں. کیا وجہ ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آج ہم پر وہ پہلی سی مہربانیاں اور عنایتیں نہیں رہیں، اور وہ دلداریاں، محبتیں اور وہ کرم فرمائیاں جو پہلے ہم مسلمانوں پر ہوتی تھیں آج کیوں نظر نہیں آتی. یعنی پہلے ہم جس تیزی سے ترقی کی منازل طے کر رہے تھے آج ویسا کیوں نہیں. آج ہم پستی اور انحطاط کا شکار کیوں ہیں، اور تیری ساری کرم فرمائیاں ان پر کیوں ہیں جو تیرے باغی ہیں اور تیرے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں. کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب. تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، رہ روے دشت ہو سیلی زدہ موج سراب. تان اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے. چند الفاظ جو مشکل ہے اس میں. نایاب وہ چیز جو ہاتھ نہ آ سکے. حباب کا مطلب ہوتا ہے بلبلا. راہ روے دشت میں سفر کرنے والا، یعنی صحرا میں سفر کرنے والا مسافر. سیلی تھپیڑا. موج سراب، سراب کی لہر. تان تانا، رسوائی بدنامی، ناداری مفلسی، عوض بدلہ، خواری ذلت بے عزتی. علامہ اقبال اس بند میں فرماتے ہیں کہ اے مالک، مسلمانوں میں دنیا کی دولت کیوں ختم ہو کر رہ گئی ہے. یعنی مسلمان دنیا کی نعمتوں سے کیوں محروم ہے. تیری قدرت تو ایسی ہے کہ جس کا نہ کوئی شمار ہے اور نہ کوئی حد. تو واسع ہے، قادر ہے. اور اے خدا، اگر تو چاہے تو تپتے ریتلے صحراؤں کے سینوں پر پانی کے بلبلے پیدا کر دے. وہ جگہ جہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا پانی،
वहां तू पानी पैदा कर दे, जैसे तूने सहरा में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से के नीचे से चश्मा पैदा कर दिया था। और अगर तेरी मंशा हो तो रेगिस्तानों में सफर करने वाले प्यासे मुसाफिरों को शराबों की मौजों को तपेड़ों से सैराब कर दे, यानी तू चाहे तो पानी की एक बूंद को तरसते सहराओं में पानी के बुलबुले पैदा कर दे और दश्त के मुसाफिरों के सामने वाले शराबों को हकीकत का रूप दे दे। यहाँ राहरवे दश्त हो सैली ज़दा, यहाँ राहरवे दश्त हो सैली ज़दाए मौजे शराब, यहाँ रहरवे दश्त हो सैली ज़दाए मौजे शराब का मतलब जरा गौर से समझने की जरूरत है कि दश्त में आम तौर पर जब दूर सामने देखा जाता है तो दूर कहीं पानी की लहरें और मौजें नजर आती हैं, जिसे जब पास जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता, तो इस चीज़ को शराब कहा जाता है। तो यहाँ शायर मालिक की कुदरत की बात कर रहा है कि मालिक तेरी कुदरत अगर हो तो वो मौजें जो शराब की मानिंद होती हैं उनमें हकीकतन पानी पैदा हो जाए, और जो राहरवे दश्त हैं वो अपना चेहरा उससे साफ करें, वो उन मौजों के थपेड़े उनके चेहरों तक आए। तो ऐ मालिक तू अगर चाहे तो ये सब कुछ कर सकता है, तो फिर ऐ मालिक हमारी किस्मत से ही गैरों के ताने क्यों लिखे हुए हैं? हमारी किस्मत में फकत गैरों के ताने, रुसवाई, नादारी, गुर्बत, बदहाली, पस्ती, जवाल, ये सब कुछ क्यों लिखा गया है? क्या तेरे नाम पर मरने की ये सजा है कि हम जलीलो खार रहें, तेरे नाम लेवा रुसवा व नादार रहें? ये शेर भी काफ़ी तल्ख है और काफ़ी उलमा कराम की तरफ से एतराज़ात का हामिल रहा है। अगला बंद देखते हैं जी कि बनी अगयार की अब चाहने वाली दुनिया रह गई अपने लिए एक ख्याली दुनिया, हम तो रुखसत हुए औरों ने संभाली दुनिया, फिर न कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया, हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साकी न रहे जाम रहे। साकी यहाँ मुराद शराब पिलाने वाला और जाम शराब। इकबाल हर बंद से पहले जो तमहीद बांधते हैं वो काबिल गौर है। मसलन इस बंद के पहले शेर में यही अंदाज अपनाया गया है। नाउमीदी का इजहार करते हुए खुदा पर वाज़े कर रहे हैं कि परवरदिगार तेरी ये दुनिया मुसलमानों की बजाय काफिरों को चाह रही है, अपनों को छोड़कर गैरों की झोलियां भर रही है। हमारे लिए तो ये सारा संसार महज एक वहम और वसवसा बन के रह गया है। हम तो इस दुनिया से उठते चले जा रहे हैं, हमारी जगह अगयार ले रहे हैं, और तू ये सब कुछ देख रहा है, सब कुछ तेरी आंखों के सामने हो रहा है। इसलिए आने वाले कल में हमें ये न कहना कि हो ये सारी दुनिया तौहीद से खाली हो गई और तौहीद का दर्स देने वाले सब के सब रुखसत हो गए। फिर अल्लामा इकबाल अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फरमाते हैं कि खुदा हमारे चले जाने के बाद मत पछताना और अकेले बैठकर ये अफसोस न करना कि मेरी भरी पूरी दुनिया में तौहीद का नाम लेने वाला ही कोई नहीं रहा। इस बंद के आखिरी शेर में कह रहे हैं कि हम तो इसलिए दुनिया में जिंदा थे कि तेरा नाम जिंदा रहे, लेकिन ये सोचकर महफिल में कभी ऐसा हुआ कि साकी उठ गया हो और सिर्फ जाम बाकी रह गया हो, ये नहीं हो सकता। शिकवा करने वाले ने अपने आप को साकी कहा है और दुनिया को जाम कहा है। कह रहे हैं कि अगर साकी ही ना हो तो शराब कौन पिलाएगा? हम मुसलमान तो काफिर दुनिया को शराब तौहीद पिलाने वाले हैं। तो यहाँ मुराद यही है कि हम दुनिया के सामने जामे तौहीद लेके फिर रहे हैं और मालिक तू ये क्या कर रहा है कि हम सब गुर्बत और पस्ती और बदहाली का शिकार हैं। और मालिक जब हम ही ना होंगे तो फिर जामे वहादत कौन पिलाएगा? यहाँ एक गलत फहमी का अजाला बहुत जरूरी है। बाज़ शायरीन ने इस बंद की शरह लिखते हुए खुदा को साकी और मुसलमानों को जाम से तशबीह दी है।
लेकिन बंद के पहले 2 शेरों को खुलकर कहा गया है, शेरों में खुलकर कहा गया है कि मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, यानी शराब तौहीद पिलाने वाला दुनिया से उठते जा रहे हैं। उनकी जगह वो लोग ले रहे हैं जो मुशरिक और काफिर हैं और जो खुदा की ज़ात में या तो औरों को शरीक करते हैं या दूसरे और या सिरे से खुदा के वजूद का ही इनकार करते हैं। इसी कहा जा रहा है कि ऐसा कहीं मुमकिन नहीं होता कि साकी चला जाए और खाली जाम बाकी रह जाए। जब साकी ही उठ जाएगा तो प्यालों को कौन पूछेगा, वो भी बिखर जाएंगे। जाम से मुराद वो लोग हैं जिनके पास जाम तो है लेकिन खाली है। वो इंसान तो हैं लेकिन ये नहीं जानते कि उनके पास कोई सरमाया हयात भी है या नहीं, उनके पास कोई नज़रिया हयात भी है, चूँकि वो खुदा को नहीं मानते और काफिर, मुशरिक और मुलहिद है, इसलिए वो खाली जामों की मानंद है। इन खाली जामों को, इन खाली प्यालों को भरने वाला साकी यानी उम्मत मुस्लिमा ही जब महफिल छोड़ जाए तो प्याले भी बेकार में महज हो जाएंगे। तो ऐ मालिक, ये देखना कि फिर इस दुनिया में कुछ नहीं रहेगा। अगला बंद देखते हैं जी। तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गईं, सुबह के नाले भी गए, दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए, आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए, आए उशाक गए फर्दे आए उशाक गए, वादाए फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चिरागे रुखे ज़ेबा लेकर। कुछ अल्फाज के मानी सिला जजा और बदला, उशाक आशिक की जमा, वादा फरदा आने वाले कल का वादा और रुखे ज़ेबा खूबसूरत चेहरा। अल्लामा इकबाल पहले की तरह अब भी इसमें शिकवा कर रहे हैं और शिकवे की लय थोड़ी सी धीमी है, दर्द अंगेज है, दर्द से भरी हुई है। अगरचे इस शिकवे में अल्लामा इकबाल अपनी मायूसी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन जिस हस्ती के सामने ये शिकवा पेश किया जा रहा है उसको मामले की संगीनी का एहसास दिलाना भी मकसूद है। काबिल तवज्जो बात यह है कि इकबाल को चूँकि इंसान के मर्तबे का भी बखूबी इल्म है, इसलिए वो अपने और खुदा के मर्तबे को मलहूज़ खातर रखते हुए ऐसा उसलूब शिकायत इख्तियार कर रहा है जो खलीफा इलाही की शायान शान है। इंसान चूँकि अशरफुल मखलूक़ात है, इसलिए इस कायनात में खुदा के अलावा बाकी तमाम मखलूक़ात इंसान से मर्तबे में कम हैसियत हैं। खुदा ने खुद कुरान हकीम की दूसरी सूरा में आया नंबर 30 में फरमाया है, फिर ज़रा इस वक्त का तसव्वुर करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि क्या आप ज़मीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो इसके इंतज़ाम को बिगाड़ देगा और खून रेजियाँ करेगा। इस बंद में इकबाल ने जहाँ खुदा के मुकामात कहारी और गफ़ारी और कुद्दूसी और जबरूत का जिक्र किया है, वहाँ खुदा को ये भी याद दिलाया है कि खुदा आज हम पर अपनी इनायात की बारिशें नहीं बरसा रहा और फरमा रहा है कि कल आना, तो अगर तू आने वाले कल में हमें अपने रुखे ज़ेबा का चिराग लेकर भी ढूंढेगा तो हम तुझे नहीं मिलेंगे। अरे मालिक कायनात, हम मुसलमान तेरी दुनिया में आकर तेरी बंदगी किया करते थे, लेकिन तूने हमसे मुंह मोड़ लिया है और गैरों पर अपनी रहमतें अफजानी फरमानी फैलानी शुरू कर दी हैं। लिहाजा कल कलां जब हम नहीं होंगे तो तब तू हमें ढूंढोगे, लेकिन हम जा चुके होंगे। अंदाज़ा कीजिए कि कितनी बलागत है इन मानी में। वो महफिल जिसमें हम मुसलमान तुझे याद किया करते थे अब वीरान हो चुकी, तुम्हारे चाहने वाले जा चुके और साथ ही अपनी वो आहें और फरियादें भी ले गए जो वो शब रोज़ तेरे हुजूर पेश किया करते थे। है मालिक, वो मुसलमान तुम्हें दिल देने आए थे, सो वो तुम्हारे हवाले करके रुखसत हो गए। देखो ये लोग किस शौक से आए थे और किस बेचारगी से निकाल दिए गए। वो तेरे आशिक थे, तुम्हें
पाना और देखना चाहते थे, लेकिन तूने उन्हें ये कहकर धुतकार दिया कि अब मुझे फुर्सत नहीं कल आकर दीदार करना। तूने उनको आने वाले कल के वादे पर तो टाल दिया है, लेकिन वो अब कभी भी नहीं आएंगे। तुम उनको अगर अपने हसीन चेहरे का चिराग लेकर भी तलाश करोगे तो वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। इन अशार में शायर ने शिकवे की गुस्ताखी की जगह अपनी महरूमी और अपनी आजिज़ी का इजहार करते हुए साथ साथ मालिक कायनात से अपने इश्क, अपने ताल्लुक की वजाहत भी कर दी है। आशिकों को महबूब पर नाज होता है, वो उनकी तरफ ज़रूर तवज्जो देगा, लेकिन जब शुनवाई की कोई सूरत नहीं बनती तो अपनी आजिज़ी को मान और शिकवे में तब्दील कर देता है। यही इस बंद में अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं और जाहिर कर रहे हैं कि वो आशिक़े रब हैं, उनसे रब से उन्हें बहुत मान है, बहुत उन्हें एहसास है और वो इसी मान की बुनियाद पर उनसे आहोज़ारी। जी जनाब, आपकी समाअतों, आपकी बसारतों और आपकी इनायतों का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने प्यारों, यारों और बेलियों को भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। दुआओं में याद रखिए बंदा नाचीज़ वारिस इकबाल।